नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, बेटी को उसकी माँ मिल गई। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब इंसान को परिस्थितिवश दोहरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चाह कर भी वो बातें जुबान पर नहीं आ पाती जो मन में होती हैं, और दूसरों की खुशी की खातिर वो सब कहना पड़ता है जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन हम कहना नहीं चाहते फिर भी बोलना पड़ता है। ऐसा ही कुछ रेनू के साथ हुआ। सास नहीं चाहती थी कि उनकी बहू नौकरी करे, लेकिन रेनू किसी भी शर्त पर यह नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिर रेनू ने अपनी सास को मना ही लिया कि वह घर और दफ्तर के बीच तालमेल बैठा लेगी और उसकी नौकरी से घर के कामों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्हें कभी ऐसा लगे कि वह दफ्तर की वजह से घर के लिए समय नहीं निकाल पा रही है, तो वे बेशक उसकी नौकरी छुड़वा दें। यही से शुरू होती है रेनू की दोहरी जिंदगी, जिसे रेनू बड़ी ही खूबसूरती के साथ जी रही है। मन परेशान है, पर किसी कोने में आत्मनिर्भर होने की ख्वाहिश तभी थी, वो आज पूरी हो रही है। रेनू जानती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए परेशानी को चेहरे पर फटकने भी नहीं देती, चाहे दफ्तर हो या घर। रेनू की दिनचर्या सुबह 5 बजे शुरू होती है। नहा धोकर नाश्ता बनाना, सास को जगने पर चाय पहुंचाना, अपना टिफिन पैक करना, सब उसी को करना पड़ता है। मन तो नहीं करता कि सुबह उठकर वो सारे काम करे। वो तो चाहती है कि उठे और नहा धोकर जैसे ही मेज पर आए लगा लगाया नाश्ता मिले, जिसे खाकर वो दफ्तर निकल जाए। लेकिन नौकरी के लिए यह सब करना ही पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। रेनू ने केतली में चाय छानी और ट्रे में रखकर डाइनिंग हॉल में ले आई। उसने सास को बुलाया, माँ जी आइए, चाय तैयार है। मन में तो आया कि कहे, आ बूढ़ी चाय पी ले, दिन भर पड़े पड़े खाट तोड़ती रहती है, सुबह समय से उठ नहीं सकती, रोज चाय के लिए चिल्लाना पड़ता है, बीसों आवाज दूंगी तब आएगी। ला बहू चाय दे दे, माँ जी ने कहा। आप बैठिए माँ जी, लीजिए चाय तो मैंने कप में निकाल दी है। माँ जी ने चाय पीते हुए कहा, बेटी तेरे हाथ की बनी चाय में तो जादू है, पीते ही कैसे चुस्ती आ जाती है। आधा प्याला चाय और देना। रेनू केतली से चाय प्याले में डालते हुए मन ही मन बुदबुदा रही थी। कितनी चतुर है बुढ़िया, मक्खन बहुत मार लेती है, काम कराना तो कोई इससे सीखे। बैठे बैठे खाने को मिले तो तारीफ मारने में जाता ही क्या है। मार बुढ़ी मर, मैं तो काम कर ही रही हूँ, तू आराम कर। लीजिए माँ जी चाय। माँ जी आपके लिए पराठे और टमाटर की सब्जी बना दी है, अभी परोस दूं कि आप बाद में खाएंगी। अरे बेटी, मैं तो बताना ही भूल गई थी कि आज मेरा व्रत है। मेरे लिए अभी नाश्ते में मखाने की खीर बना दे, और समय हो तो दोपहर में खाने के लिए कुट्टू के आटे की 2 पूरी सेक दे और फलहारी आलू बना दे। शाम को तो तुम दफ्तर से आ ही जाओगी। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। कमाल की बुढ़िया है, खा खा कर ड्रम हुई जा रही है, फिर भी एक दिन सब्र नहीं कर सकती। रहेगी व्रत में और तीनों टाइम छक कर खाएगी। उसके बाद भी दर्शाएगी कि व्रत में रहकर कद्दू में तीर मार दिया है। घड़ी की ओर नजर उठाकर देखा तो उसे लगा कि फिर मर गए। आज फिर बुढ़िया की वजह से देर होगी। फटाफट निकलूं, नहीं तो बॉस की खरी खोटी सुननी पड़ जाएगी। माँ जी आपके व्रत का सारा इंतजाम कर दिया है, आप खा लीजिएगा, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, और हाँ, ऑफिस से आज समय से ही आ जाना, मुझे शाम को पूजा भी करनी है। तुम भी इसमें मेरे साथ रहो तो ठीक रहेगा। अच्छा माँ जी, मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने की। रेनू सास के पैर छूकर घर से निकल गई। तुम अपना ख्याल रखना। अरे तेरी देखभाल से फुर्सत मिले तब तो अपने बारे में सोचूं। शाम को जल्दी आ जाना, माता जी को पूजा करनी है। पूजा वाला कमरा धोना पड़ेगा, जब मैं आऊंगी तभी तो धुलेगा। फिर जिमने के लिए भी तो कुछ स्पेशल चाहिए, व्रत है ना, कहीं कम खाया तो कमजोरी आ जाएगी ना। रेनू लगातार सोचती जा रही थी। ऑफिस के सामने टैक्सी से उतरने पर घड़ी देखी। थैंक गॉड, ठीक समय पर आ ही गई, वरना मेरी खैर नहीं थी। हाय रेनू,
इतनी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कहाँ भागी जा रही है? मैं कब से तुझे आवाज दे रही हूँ। उसकी सहेली सीमा ने पीछे से आवाज देते हुए कहा। हाय सीमा, भाग नहीं रही हूँ, मैंने तेरी आवाज सुनी ही नहीं। आज ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए थोड़ी टेंशन थी कि कहीं लेट न हो जाऊं। दोनों एक साथ ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ने लगी। बड़ी जल्दी तार जाती है, लेकिन मैं कोई कम थोड़े हूँ जो अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए तुझे बता दूं कि क्यों देर हो गई। खुद तो बड़ी दूध की धूली है ना। मैं तो काम करती हूँ अपने को, देख तूने तो घर में दो दो चूल्हे करा दिए हैं। वैसे भी तेरी जन्म की आदत है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने की। अरे अपनी देख, मेरी चिंता छोड़। रेनू, मेरी एक फाइल आज तुम देख लो। मेरे पास काम थोड़ा ज्यादा है और सर जल्दी मांग रहे हैं। सॉरी सीमा, आज मुझे भी काम है, घर भी थोड़ा जल्दी जाना है। सॉरी, आज नहीं, घर जल्दी जाना है। क्यों, कोई खास बात है क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। माँ जी का व्रत है, उसका थोड़ा सामान बाजार से लेना है, बस और कुछ नहीं। क्यों रेनू, तेरी सास तो दिन भर घर में अकेले ही तो रहती है। वो खुद भी तो ला सकती हैं। ला तो सकती हैं, पर जब मैं हूं तो माँ जी को काम करने की क्या जरूरत है। मैं उन्हें इतना भी आराम न दे सकूं तो बेकार है मेरा उनके साथ रहना। फिर तो वे अकेले ही भली हैं। ठीक है रेनू, मैं अपना काम करती हूँ। ओके सीमा, बुरा मत मानना, फिर कभी कर दूंगी। जबान पर आकर रुक गया, नहीं मन तो कर रहा था कि कह दूं। फैशन वैशन में तो अव्वल पर काम में मन नहीं लगता। नहीं लगता तो घर बैठ, मैं तेरा काम करूंगी तो अपनी सैलरी मुझे दे देगी क्या? दूसरों की बातों में तो तेरी जान अटकी रहती है। रोज एक एक फाइल भी निपटाती तो मेज पर ढेर नहीं लगता। अब बॉस की डांट खा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। रेनू फटाफट अपनी फाइलें निपटाने लग गई। अभी उसे कुछ लेटर भी टाइप करके प्रिंट आउट निकालने थे। इन सब कामों में कब 4 बज गए पता ही न चला। वह फाइलें समेट ही रही थी कि सीमा ने आवाज दी। रेनू, टाइम हो गया, क्या आज घर नहीं जाना है? तू तो कह रही थी कि जल्दी जाएगी। बस चल रही हूँ। क्या करूँ यार, काम ही इतना था कि जल्दी नहीं हुआ। माँ जी पूजा पर मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी फल और पूजा का सामान भी लेना है। माँ जी जरूर परेशान हो रही होगी कि मैं कहाँ रह गई। रेनू कहते कहते उठ खड़ी हुई। रेनू सारा सामान लेकर जैसे ही घर पहुंची, बरामदे में फैले पानी में फिसल कर गिर गई। हाथ में लिया सारा सामान बरामदे में बिखर गया। किसी के गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास जैसे ही बाहर आई तो देखा कि रेनू बरामदे में फैला सामान समेट रही है। उन्होंने देखा कि फिसल कर गिरने को कारण रेनू के सारे कपड़े पानी से भीग चुके थे। तुरंत सहारा देकर उन्होंने रेनू को उठाया। रेनू को चलने में तकलीफ हो रही थी। माँ जी उसे सहारा देकर धीरे धीरे कमरे में ले गई और फिर भागकर दूसरे कमरे में जाकर कुछ ढूंढने लगी। रेनू ने घर में फैले पानी को देखकर सोचा, बुढ़ी कर क्या रही थी जो इतना पानी फैल गया। ओह, पूजा का इंतजाम ये पूजा करने के लिए घर साफ कर रही थी कि मेरी टांग तोड़ने के लिए पानी फैला रही थी। तब तक रेनू की सास हाथ में एक शीशी लिए कमरे में आई और उन्होंने रेनू से कहा, ला बेटी, पैर में नूरानी तेल लगा दूं, तेरी मोच जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे माँ जी, मैं खुद लगा लूंगी, आप परेशान न हो। थोड़ा दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अपने आप कैसे ठीक हो जाएगा? लाओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूं। कहते कहते वे रेनू के पैर में तेल लगाने लग गई। रेनू को आराम मिला और वो कुर्सी की पीठ पर टेक लगाकर आंख बंद करके सोचने लगी। कितनी चिंता है इस बुढ़िया को अपनी, तभी तो बड़े प्यार से तेल चुपड़ रही है। मैं 2 दिन भी लेट गई तो इसकी तो नानी मर जाएगी काम करते करते। नहीं मक्खन, तो तेल ही सही लगा ले, लगा ले। मैं न उठी तो तेरे सारे काम कौन करेगा? सारे काम करने से तो थोड़ी मालिश करना ही तेरे लिए ठीक है। रेनू को आराम से लेटा देखकर जैसे ही उसकी सास उठी,
रेनू की आंख खुल गई और वह उठने लगी। माँ जी ने डांट कर उसे लेटने को कहा। थोड़ी देर में वो हल्दी वाला गुनगुना दूध और खाने के लिए कुछ लेकर आई। रेनू को अपने हाथ से दूध पिलाया और पूछा, अब कैसा दर्द है बेटी? ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर को बुला लाऊं? फिर उसके पास बैठकर उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी। पता नहीं रेनू को क्या हुआ कि वो अपना सिर सास की गोद में रख कर लेट गई। आज उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखों से न चाहकर भी कुछ मोती उसके गाल पर लुढ़क गए। उसे वह लम्हे याद आ गए जब उसकी माँ इसी तरह से उसकी तकलीफ देखकर परेशान हो जाया करती थी। उसकी सेवा में जी जान से जुट जाती, फिर उन्हें अपनी चिंता न रहती। हर पल उसका ध्यान रखना, बार बार पूछना कि क्या खाने का मन है, दर्द तो नहीं, सिर में तेल डाल दूं और गोद में सिर रखकर सहलाना। आज उसे अपनी माँ की याद आ गई। क्यों आज तक वह सास में माँ को नहीं खोज पाई? फिर आज क्या ऐसा हुआ जो आंख नम हो आई उसका बर्ताव देखकर? वो उन्हें अपनी माँ क्यों नहीं समझ पाई? हर पल उनके बारे में बुरा सोचना तो जैसे उसकी फितरत बन चुकी थी। वो तो यही सोचती थी कि उन्हें बहू नहीं एक नौकरानी चाहिए थी, जो आज तक वे नौकरानी ही बनी रही। उसने भी तो कोशिश नहीं की कि वह बहू से बेटी बने। रेनू का सिर सहलाते सहलाते आज एक माँ को अपनी बेटी की याद हो आई। रेनू के मासूम चेहरे में उसे गुड़िया का चेहरा याद आ गया। कितना क्रूर बन गया था विधाता, एक माँ की खुशियां नहीं देखी गई, छीन ली सारी खुशियां। 10 बरस की तो थी जब विधाता ने उससे उसकी गुड़िया को छीन लिया था। कितने अरमान सजाए थे, उसे क्या क्या सिखाना चाहती थी, सब अरमान एक ही पल में चकनाचूर हो गए। जो सपने गुड़िया को लेकर बुने थे, वो सारे सपने रेनू ने तो पूरे कर दिए, फिर भी उसे अपनी गुड़िया क्यों न बना सकी। कितना ख्याल रखती है रेनू, हर चीज मांगने से पहले ही लेकर खड़ी हो जाती है। जब वो मेरे मन की बातें बिना बोले ही समझ जाती है, तो मैं क्यों न उसके मन की बात जान सकी? क्यों उसे अपनी बेटी न बना पाई? माँ की आंखों से निकले मोती रेनू के माथे पर अनायास ही गिर पड़े। तब उसे लगा कि माँ रो रही है। जब तक उसने आंख खोली, माँ की धोती का आंचल उन मोतियों को समेट चुका था। लेकिन फिर भी आज माँ के चेहरे से बेटी के लिए चिंता के चिन्ह साफ झलक रहे थे। उससे रहा न गया और वो पूछ बैठी, माँ आप रो रही हैं? फिर माँ का स्वर भी आंखों के साथ साथ भीग गया। बोली, आज विधाता ने मुझे मेरी बेटी फिर से लौटा दी। उसी खुशी में आंख नम हो गई। रेनू को भी आज अपनी माँ मिल गई। मन में पश्चाताप के भाव थे, फिर भी तसल्ली थी कि माँ के बारे में जो भी सोचती थी आज तक किसी से न कहकर ठीक ही किया। नहीं तो उसे कभी भी अपनी माँ न मिल पाती। फिर अपनी बचकानी बातें याद आ गई जो वो अपनी माँ के बारे में सोचती थी। यह सोचना उसकी फितरत बन गई थी। उसके चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ गई। माँ उसके चेहरे पर हंसी देखकर निश्चिंत हो गई। आज एक माँ को उसकी बेटी और एक बेटी को उसकी माँ मिल गई। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखकर हंस पड़ी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।